लाखों में कोई एक होगा जिसे मिलेगा यह संदेश, क्योंकि ये बस उन्हीं के लिए है जो परमात्मा में विश्वास रखते हैं। परमात्मा कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य पर ईश्वर की असीम कृपा बरसती है तब कुछ भी संभव है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर गरीबी में रहा हो, वह अपने कुल में सबसे अधिक समृद्ध बन सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसने आध्यात्म का नाम भी ना सुना हो, वह परमात्मा से मिल सकता है। यह सब उसी वक्त संभव हो जाता है जब उस पर ईश्वर की कृपा बरसने लगती है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम पर परमात्मा की कृपा की बरसात होने वाली है। जब ब्रह्मांड किसी का चुनाव करता है तो स्वयं उसके लिए मार्ग निर्माण करता है। जैसे जन्म से नेत्रहीन के लिए उसकी लाठी ही मार्ग जानने का एकमात्र यंत्र होता है, वैसे ही ब्रह्मांड के चुने व्यक्तियों का मार्गदर्शन ब्रह्मांड स्वयं करता है। ये संदेश तुम्हारा जीवन बदल देगा, इसलिए इसके हर शब्द को हृदय से आत्मसात करना और बीच में अधूरा ना छोड़ना, अन्यथा। मेरे प्रिय बच्चे, ये नियति प्रकृति के अधीन है और प्रकृति परमात्मा के अधीन है, और परमात्मा अर्थात परम है जो आत्मा, जो सभी आत्माओं का मूल अंश है, वह शून्य के अधीन है। इसलिए तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुमने परमात्मा की शरण प्राप्त की है। जो परमात्मा की शरण में है, फिर नियति उसका क्या बिगाड़ सकती है। यदि कर्म बंधन से नियति तुम्हारे लिए खाई का निर्माण करती है, तो परमात्मा की शरण तुम्हारे लिए फूलों का उद्यान बनाती है। परमात्मा आज तुमसे कहना चाहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अब तक जो अच्छे कर्म किए हैं, उनके फल देने का समय आ चुका है। छोटे से छोटे पुण्य का कर्म फल अवश्य मिलता है। यदि तुमने दुख और विपत्ति देखी है, तो सुख और उत्सव आना भी निश्चित है। यदि किसी व्यक्ति ने बहुत सुख देखे हैं, तो दुख भी अवश्य आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इन दोनों स्थिति को ऐसे देखो जैसे एक योग्य शिक्षक अपने दोनों विद्यार्थियों को एक ही समान देखता है, जिसमें एक अत्यंत बुद्धिमान है और दूसरा अत्यंत मंदबुद्धि है। मेरे प्रिय, इस बार जब तुम्हारे सारे पुण्य फल एक साथ एकत्रित होकर तुम्हारे जीवन को बदलने आ रहे हैं, तब तुम अपना उत्साह बनाए रखो। मेरे प्रिय, हमारे विचार बहुत शक्तिशाली हैं
हमारे विचार ही शब्द बनकर हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं। जब व्यक्ति सोचता है वे कमज़ोर है, सभी उसे नकार देंगे, तब वे उसी विचार को अपना वास्तविक स्वरूप बनते देखता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति सोचता है कि वह हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम है, उसके पास हर समस्या का समाधान है, वह श्रेष्ठ है, वह बुद्धिमान है, वह अच्छा दिखता है, तब वह इसी प्रकार के व्यक्तित्व में बदल जाता है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह बीमार है, तो वह अपने शरीर में अधिक कमजोरी और बीमारी के लक्षण को महसूस करता है। जैसे ही वह किसी डॉक्टर के पास जाता है, वैसे ही वह अपने अंदर सकारात्मक बदलाव और ऊर्जा को महसूस करना प्रारंभ कर देता है। कई बार डॉक्टर की दी गई मीठी गोलियां खाकर भी वे एक दिन में स्वस्थ हो जाता है, तो क्या वे सच में बीमार था? विचार करिए। या बस उसकी बुद्धि ने ही उसे बीमार करने के विचार को शब्द बनाकर उसके शरीर में संचारित किया था। यदि तुम इस सत्य को समझ गए, तब तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। तुम स्वयं दूसरों को कम हारा हुआ, यहाँ तक अपनी भावनाओं को सबसे अंतिम स्तर पर रखते हो। तुम्हें लगता है तुम दूसरों से बहुत पीछे हो। तुम्हें लगता है संघर्ष करना ही तुम्हारी नियति है। संबंधों में बार बार धोखा खाना तुम्हारा नसीब है। धन कमाना बहुत कठिन कार्य है और तुम्हारे पास धन आना नामुमकिन सा है। इसलिए तुम अपने जीवन में ऐसी ही स्थिति का निर्माण कर स्वयं ऐसे व्यक्तित्व बन जाते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे विचार ही तुम्हें बनाते हैं। तुम्हारे विचार ही वह हथियार है जो तुम्हारे आसपास के वातावरण का निर्माण करते हैं। वरना एक ही दफ्तर में कार्य करने वाले दो लोगों के लिए परिस्थिति अनुकूल और प्रतिकूल कैसे हो सकती है? अपने विचारों को बदलो और दृढ़ संकल्प के साथ बदलो। जीवन स्वाभाविक रूप से बदल जाएगा। तुम बहुत शक्तिशाली हो और हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो। तुम महान हो और महान कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हो। धन के साथ तुम्हारा संबंध बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हारे पास स्वाभाविक रूप से धन आता है। तुम्हारे हर संबंध दिन प्रतिदिन अच्छे होते जा रहे हैं। तुम्हारा आभा मंडल निरंतर विस्तार कर रहा है और सभी उससे आकर्षित हो रहे हैं। तुम्हें हर दिन सफलता के लिए नए नए विचार आते हैं। प्रत्येक दिन तुम अपने जीवन में एक स्तर ऊपर उठ रहे हो। कोई भी परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। तुम अपनी हार में छुपी हुई सीख को ढूंढकर पहले से अधिक शक्तिशाली बनते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज से यह विचार अपने बना लो, तो यह तुम्हारे संकल्प बन जाएंगे और संकल्प तुम्हारे शब्द बन जाएंगे और शब्द तुम्हारा व्यक्तित्व और जीवन बन जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें
असीमित देना चाहता है। इसलिए असीमित ग्रहण करने के लिए खुद को ग्रहण करने की ऊर्जा में लाओ। क्या तुम असीमित स्वीकार करने के लिए तैयार हो?